आज मैं आपके लिए कोरमा की ऐसी मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ जिसका जायका आपको होटल जैसा लगेगा, लेकिन बनेगा ये बिल्कुल घर के मसालों से। ऐसा चिकन कोरमा जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाएगी। ये कोरमा की ऐसी मज़ेदार सी रेसिपी है जो हर दावत की शान बन जाती है। आज का स्पेशल चिकन कोरमा के खाने वाले प्लेटें साफ़ कर जाएं। तो चलिए जी शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, कोई स्टेप मिस नहीं करना। ये इतनी गाढ़ी गिरवी किस तरीके से बनाई जाती है तो मैं आज आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये चिकन कोरमा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में हाफ कप घी लिया है। घी जैसे ही बहुत ही अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए तो मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज दिया है। अब मैं इसमें प्याज शामिल करूँगी और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लूँगी। तो तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए हम प्याज की भुनाई करेंगे ताकि प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो जैसे ही प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए तो मैं इसमें हरी मिर्च शामिल करूँगी और साथ ही मैं इसमें एक मीडियम साइज़ का टमाटर शामिल करूँगी। टमाटर को मैंने कट कर लिया था, आप जिस तरीके से भी चाहें तो कटिंग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। तो अब बारी आती है मसालों की। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करूँगी। 1 टीस्पून इसमें मैं धनिया पाउडर शामिल करूँगी। 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल करूँगी और 1 टीस्पून इसमें मैं चिकन मसाला शामिल करूँगी। 1 टीस्पून कसूरी मेथी शामिल करूँगी और थोड़ी सी इसमें हल्दी शामिल करूँगी। और बहुत ही अच्छे तरीके से सारे मसाले शामिल करने के बाद मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ और कुछ मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे ताकि टमाटर जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और टमाटर के अंदर जो पानी है वो भी बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो लीजिए जी 3 से 4 मिनट यहाँ पर मैंने मसाले की भुनाई की है। मसाले की भुनाई बहुत ही अहम स्टेप होता है। तो इस तरीके से मैंने मसाले की भुनाई कर ली है। जो टमाटर हैं वो बिल्कुल यहाँ पर नज़र ही नहीं आ रहे। तो मैं इसको एक दफ़ा बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। तो मसाले की भुनाई बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाने के बाद मैं इसमें चिकन शामिल करूंगी, जिसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ करके धो लिया था। तो चिकन शामिल करने के बाद मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी और इसकी भुनाई करूंगी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं चिकन की भुनाई करूँगी 3 से 4 मिनट के लिए ताकि चिकन का कलर जो है वो चेंज हो जाए, चिकन के अंदर जो स्मेल होती है वो भी रिमूव हो जाए और इसका कच्चापन भी दूर हो जाए। तो चिकन की भुनाई करते हुए मुझे तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं। काफ़ी हद तक इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है। चिकन का जो अपना पानी था वो बिल्कुल ड्राई हो गया है और चिकन की भुनाई बहुत ही अच्छे तरीके से हो गई है। और जो मैंने इसमें घी शामिल किया था वो भी बिल्कुल सेपरेट हो गया है। तो अब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। तो 1 गिलास में इसमें पानी शामिल करूँगी। तो 1 गिलास पानी डालने के बाद मैं इसको कवर कर दूंगी तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए ताकि पानी को बहुत ही अच्छे तरीके से बॉयल आ जाए और चिकन मज़ीद अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। तो लीजिए जी हमारा बहुत ही मज़ेदार सा चिकन जो है वो बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पर मैं आपको चेक करा देती हूँ। फ्लेम को ऑफ़ करूँगी और हरा धनिया शामिल करूँगी और हरा धनिया शामिल करने के बाद इसको सर्व कर लेती हूँ। मज़ेदार सा हमारा चिकन कोरमा जो है वो बनकर तैयार हो गया है। ऐसा चिकन कोरमा जो बिल्कुल होटल जैसा लगे लेकिन जायका जो है वो घर के मसालों से आए। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर करना और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी देना कि मेरी आपको आज की वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़।